हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 47, following is the summary of cash transactions of the Royal Club for the year ended 31st March 2020, receipt side and payment side। रिसीट की तरफ दिया हुआ है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, फिर एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, फिर सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। इसमें से लाइफ मेंबरशिप फीस और कैश और बैंक बैलेंस को नहीं लिखना है, ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। अब पेमेंट्स की तरफ देखेंगे, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनरेरियम, बुक्स को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 3% FD भी नहीं लिखेंगे और ओपनिंग एंड व्हाट्स दैट क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस भी नहीं लिखेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। सो लेट अस सी द इन्फॉर्मेशन। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ ₹2 लाख एंड फर्नीचर ₹85,000। सो ये दोनों क्योंकि साल के पहले दिन भी हमारे पास थे, इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी रहेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी रहेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,500। सो ये जो 3,500 है ये इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है, सो लेस कर देंगे इसको, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो है उसे हम प्लस कर देंगे। और साथ में 6 मंथ्स का रेंट है जो ₹1,400 पर मंथ के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में आउटस्टैंडिंग था। तो रेंट में 1,400 एक बार प्लस होगा और एक बार लेस होगा। इस रेंट में 1,400 एक बार ऐड होगा और एक बार लेस होगा। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब for the year ended 31st March 2020 and its balance sheet as at that date after writing off 5,000 and ₹11,300 on furniture and books respectively। so ये दो जो इन्फॉर्मेशन है ये डेप्रीशिएशन है। सो डेप्रीशिएशन को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर की तरफ लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये माइनस हो जाएगा रेस्पेक्टिव एसेट से। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 47, in the books of Royal Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020, debit side is the expenditure side and credit side is the income side। अब एक्सपेंडिचर के तरफ लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया है उसके क्रेडिट साइड देखना है और एडजस्टमेंट्स को भी साथ में देखना है। सो जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं दो जगह इस्तेमाल होंगे, या तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या तो फिर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो वही अंडरस्टैंडिंग हमें एडजस्टमेंट्स के साथ डेवलप करना जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। सो लेट अस सी रेंट। सो टू रेंट, सो रेंट कितना पेमेंट किया 16,800। अब माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है 1,400 इंटू 6 दैट इज़ 8,400 माइनस प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी सेम 8,400। सो 1,400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ्स का ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग था। सो द इफेक्ट इज़ न्यूट्रलाइज्ड। Then next is wages. Wages 24,500. Then electricity charges 7,200. Then honorarium. Honorarium is a token of payment to our guest or visitors who contribute to the club। देन what else, depreciation जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है
डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर में है, फर्नीचर में 5,000 का है और बुक्स में 11,300 का, सो 16,300। नाउ अब हम इनकम की तरफ देखेंगे जो रिसीट में है। सो फर्स्ट इज़ बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का मतलब होता है एडमिशन फ़ीस, हर साल एडमिशन होते हैं और उसमें एडमिशन फ़ीस मिलता है। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो है वो 1,60,000 का है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में, सो वो लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना है, 3,500 है, मतलब पिछले साल ये क्लब को रिसीव नहीं हुआ था, तो इस साल रिसीव हुआ होगा जो कि इस 1,60,000 में इंक्लूडेड है, और क्योंकि ये इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है इसलिए उसे लेस कर देंगे। लेकिन एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है जो हमको अभी तक नहीं मिला है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सो इट इज़ 1,61,000। आफ्टर सब्सक्रिप्शन legacy, so by legacy, legacy is a type of donation which is paid as per the will of a deceased person। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके वसीयत के अंतर्गत मिला हुआ डोनेशन ही लीगेसी है। अब लीगेसी जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर लीगेसी के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो जनरल है, इसलिए हम उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख रहे हैं। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक होता, इसके साथ कोई रीज़न लिखा होता, तो हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते। देन सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सो बाय सरप्लस, surplus for entertainment rupees 5,600। नाउ अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट है 80,000 का और उस पर 3% इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट को 1 अक्टूबर को बनाया गया है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो इट विल बी 1,200। टू ऑफिस एक्सपेंस, ये लिखना भूल गए थे, 45,000। नाउ वी विल कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। नाउ ग्रैंड टोटल इज 209800, so 2 surplus। and the amount is 56,500। now this is income and expenditure account, and now to prepare closing balance sheet हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड खोजना ज़रूरी है। सो लेट अस प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड फाइंड आउट कैपिटल फंड। नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, सारे ओपनिंग इन्फॉर्मेशन को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस एसेट्स की तरफ लिखेंगे। सो यहाँ होगा कैश इन हैंड ₹10,000 और कैश एट बैंक 21,900। फिर एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है क्लब के पास बुक्स था, सो पिछले साल से ही था, बुक्स 2 लाख रुपीज़ का, और फर्नीचर भी था, फर्नीचर 85,000 का। इसमें डेप्रीशिएशन माइनस नहीं करना है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, डेप्रीशिएशन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल जो हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला वो है 3,500 का, और आउटस्टैंडिंग रेंट है वो पेमेंट करना था। सो आउटस्टैंडिंग रेंट 1,400 के हिसाब से 6 मंथ्स का
8400 रुपीज़ था। और बस सो यहाँ ग्रैंड टोटल है 3,20,400। यहाँ भी 3,20,400 बनाने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कि है 3,12,000, यही कैपिटल फंड है। इस कैपिटल फंड के बिना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले इसे बनाना पड़ता है, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। नाउ अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल फंड, $3,12,000 जो अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाला था बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें प्लस सरप्लस, यह हो गया 56,500। इनका ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 3,68,500 प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड दिया हुआ है 25,000। अब तीनों को ऐड करने से आएगा 3,93,500। ओके, नाउ और क्या इन्फॉर्मेशन है? आउटस्टैंडिंग रेंट एट द रेट ऑफ ₹1,400 फॉर 6 months, 8,400। और है एसेट्स में आ जाइए, सबसे पहले कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं 2,000 और कैश एट बैंक 24,200। फिर है हमारे पास बुक्स। बुक्स है साल के शुरू में बुक्स था 2 लाख रुपीज़ का। फिर न्यू बुक्स भी खरीद करके लाए हैं जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइट में लिखा हुआ है 21,300। ये हो गया हमारा 2,21,300 लेस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जो था बुक्स में वो था 11,300। सो इट विल बी 0,0,0,1 2,10,000। और फर्नीचर इस साल तो ख़रीदा नहीं गया है फर्नीचर, लेकिन पिछले साल का 85,000 का है लेस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन 5,000 का है, बाहर एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है 80,000 का फर्नीचर लेफ्ट है। देन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट है 80,000 का। अक्रूड इंटरेस्ट भी है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,200 है। फिर लास्टली है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट का है 4,500। अब ग्रैंड टोटल कर देंगे, दोनों साइड का ग्रैंड टोटल आएगा 4,01,900। I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.